हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आज हम पढ़ेंगे एबल्स टेस्ट। ठीक है, तो चलिए समझिए। एबल्स टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो एबल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, एबल टेस्ट है किसी इंटीग्रल को हम चेक करेंगे वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, वो इंटीग्रल दो फंक्शनों की प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ होगा। ठीक है, इफ कोई इंटीग्रल यदि ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स कन्वर्जिस, ये तो कैसा हो कन्वर्जिस एंड 5x इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। 5x कैसा हो बाउंडेड और मोनोटोनिक हो। 4x ग्रेटर देन ए देन इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू 5x डी एक्स इज कन्वर्जेंट। भाई इंटीग्रल हमारे क्वेश्चन में ये दिया होगा, इंटीग्रल दिया होगा ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू 5x इंटू डी एक्स। इसको चेक करो ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसको चेक करने के लिए इसको सारे को नहीं सोल्व करना। देखिए इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिए। इन्होंने ये कहा इसमें से एफ एक्स को अलग निकाल लो, वो तो कैसा होना चाहिए कन्वर्जेंट होना चाहिए। 5x इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, और जो ये 5x है वो कैसा होना चाहिए बाउंडेड भी होना चाहिए और मोनोटोनिक। मोनोटोनिक फंक्शन कैसे होते हैं भाई, बाउंडेड तो तुम्हें मालूम ही है। ठीक है, बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन कैसे होते हैं। मान लिया कोई भी फंक्शन है x अपोन, मान लिया x प्लस 1 है, और मैं ये कहूँ 1 से लेके इस इंटरवल में बाउंडेड है या नहीं है। ये किसी में भी इन्फिनिटी थोड़ी हो जाएगा, वैसे तो -1 पे होएगा। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन कैसा है ये बाउंडेड। अब जरा देखिए मोनोटोनिक फंक्शन कैसे होते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन, कोई फंक्शन मान लिया x प्लस 5 है ये, और इंटरवल कितना, चलिए 1 से लेके 5 ही ले लिया। जैसे जैसे मैं इसमें इंटरवल की वैल्यू इसमें रख के बढ़ाऊंगा तो फंक्शन भी कैसा आ जाएगा बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होता है कोई फंक्शन। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए मैंने तुम्हें डेफिनेशन लिखाई थी। ठीक है, यदि x1 तो बड़ा हो किससे, x1 बड़ा हो किससे x2 से, और इम्प्लाइज क्या कर जाए fx1 बड़ा आ जाए किससे fx2 से, तो वो फंक्शन कैसा होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। और यदि ये तो x1 बड़ा हो किससे और ये लेस आ जाए तो वो कैसा होता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, और यदि मान लिया ये वाला तो छोटा हो और ये वाला कैसा हो बड़ा, तो यहाँ तो कैसा है ये लेस देन, और यहाँ कैसा है ग्रेटर देन, तो तब भी कैसा होगा ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। और यदि दोनों एक जैसे आए, यहाँ भी लेस देन और यहाँ भी कैसा लेस देन, तो मोनोटोनिकली कैसा होता है इंक्रीजिंग। तो जो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो वो फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन कहलाते हैं। तो इसमें यही कहा इन्होंने भाई ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट, मतलब सारे को नहीं सोल्व करना, किसको fx को अलग निकालना, उसको देखना कन्वर्जेंट, और 5x कैसा होना चाहिए बाउंडेड होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए मोनोटोनिक। और ठीक है, तब ये वाला इंटीग्रल कैसा होगा कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, इस टेस्ट को नोट करिए और इस पे एक एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, इसको नोट करिए और एक एग्जाम्पल देखिए इस पे। चलिए एबल्स टेस्ट पे एक एग्जांपल देखिए। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स वहन ए ग्रेटर देन 0। तो इस इंटीग्रल को हमें चेक करना ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अभी हमने एबल्स टेस्ट के बारे में बात की। ठीक है, दो फंक्शनों की प्रोडक्ट होते हैं तो दो फंक्शन छांटने पड़ेंगे हमें 5x और, ठीक है, fx और 5x। देखिए एबल्स टेस्ट क्या था हमारे पास, a से इन्फिनिटी fx 5x, इसको चेक करना। तो
तो ये कन्वर्जेंट होगा, ये कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये कन्वर्जेंट कब होगा, यदि fx तो कैसा हो, a से लेके इन्फिनिटी dx, ये तो कैसा हो, कन्वर्जेंट। और 5x बाउंडेड और मोनोटोनिक हो। तो हम इसके fx अलग निकाल लेंगे और 5x अलग निकाल लेंगे। तो fx ऐसा निकाल लेंगे कि वो क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। fx कैसा हो जाए, कन्वर्जेंट, और 5x कैसा हो जाए, मोनोटोनिक भी हो और कैसा भी हो, बाउंडेड भी हो। ठीक है, तो देखिए इसमें सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, इंटीग्रल देखिए क्या दिया, a टू इन्फिनिटी 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स बटे कितना, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एफ एक्स कन्वर्जेंट होना चाहिए। देखिए हमने एक सबसे पहले ही एग्जाम्पल किया था, शुरू में ही एक एग्जाम्पल किया था। शुरू में एक एग्जाम्पल हमने ऐसा किया था कि ए टू इन्फिनिटी कोस एक्स बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, या कोस स्क्वायर एक्स हो, सपोज कुछ भी हो। हमने एक एग्जाम्पल किया था कंपैरिजन टेस्ट से। तो इस तरह का इंटीग्रल वो कन्वर्जेंट आया था, उसमें एफ एक्स का जो मॉडुलस था लेस देन किससे था, वो जी एक्स से था। तो जी एक्स को हमने चेक करा था, जी एक्स कौन ले आया था हमने उसमें, 1/x स्क्वायर। एक थ्योरम थी वहाँ पे n का मान कितना, 2 बड़ा है 1 से, तो कन्वर्जेंट। तो जैसे इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा होगा इस तरह का इंटीग्रल ये है, और ये इंटीग्रल कैसा आएगा, कन्वर्जेंट। तो इसमें ये कहा एफ एक्स तो कैसा होना चाहिए, कन्वर्जेंट। तो एफ एक्स में इसको मान लेता हूँ इसमें, और ये इसको मान लूंगा मैं 5x। 5x कैसा होना चाहिए, बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए, बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए। तो लेट मैंने बोली एफ एक्स, मतलब अपने पास से छांटने, अपने पास से ऐसे छांटने कि एफ एक्स वाला तो कन्वर्जेंट आना चाहिए और 5x कैसा आना चाहिए, बाउंडेड और मोनोटोनिक। 5x बताइए क्या है यहाँ पे, हमने 5x को क्या, 5x इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब हमें इसको चेक करना ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो पहले वाला तो कन्वर्जेंट आना चाहिए, और ये कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अब मोनोटोनिक देखने के लिए, किसी फंक्शन को मोनोटोनिक देखने के लिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए भाई, यदि तुम्हारे पास एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 है और इंटरवल है कितना, 1 5, तो ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग क्यों है, जैसे जैसे मैं एक्स की मान बढ़ाऊंगा इसमें तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेंगी। ठीक है, जैसे मतलब कहने का ये है कि x1 ठीक है छोटा है किससे, x2 से, तो मतलब x2 को मैं बढ़ा रहा तो यहाँ पे ये आएगा fx1 भी लेस देन किससे आएगा, fx2 से, इस फंक्शन के लिए। तो इसलिए मोनोटोनिकली कैसा होगा, इंक्रीजिंग। विद थ्योरम में हमारी में जो टेस्ट है, टेस्ट में हमें इसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए ये तो कन्वर्जेंट आना चाहिए और ये कैसा आना चाहिए, मोनोटोनिक आना चाहिए, बाउंडेड और मोनोटोनिक आना चाहिए। तो इसको मैं बाउंडेड और मोनोटोनिक दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको मोनोटोनिक दिखाने, भाई बाउंडेड तो तुम्हें मालूम है, बाउंडेड तो है। बाउंडेड क्यों है, ए से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी मान रख दो, किसी पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा क्या, यहाँ पे नहीं आएगा ना। अभी कोई फंक्शन तुम्हारे सामने ऐसा होता, एफ एक्स बराबर तुम्हारे सामने ये होता, ठीक है, x माइनस 2 और x प्लस 5 होता, तो इस वाले इंटरवल के लिए, ठीक है, a का मान किससे बड़ा, 0 से, तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा 2 आएगा या नहीं आएगा, तो 2 पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड। ये किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी आ रहा क्या, नहीं आ रहा, तो ये फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। फंक्शन कैसा है, ये बाउंडेड है। और कैसा भी दिखाना हमें, मोनोटोनिक। अब मोनोटोनिक देखने के लिए देखिए, मोनोटोनिक देखने के लिए इसको कैसे देखेंगे, जैसे मैंने अभी ये बताया, ये कैसा हो जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और यदि एफ एक्स बराबर मैं कोई और फंक्शन ले लूँ, सपोज एफ एक्स बराबर मैंने 1/x ले लिया,
और इंटरवल ले लिया मैंने 1 5 ले लिया। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे मैं x के मान बढ़ाऊंगा fx के कैसे होंगे? घटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? x1 लेस देन x2 से तो क्या आ रहा है इसमें? fx1 ग्रेटर देन आ रहा किससे? fx2 से। इसके लिए ऐसे ही आएगा। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अभी मुझे इसको कैसा देखना? मोनोटोनिक देखना, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो फंक्शन कैसा कहलाता है? मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है। तो इसको मोनोटोनिक देखने के लिए देखिए कैसे देखेंगे इस फंक्शन को मोनोटोनिक देखने के लिए। चलिए मैंने इसको 5x को अलग से थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। भाई ये बताओ 5x किसके बराबर है? 1 माइनस, इसे 1 अपॉन करके लिख लो, e की पावर x। एलसीएम कितना आएगा? e की पावर x माइनस 1 बटे कितना? e की पावर x। ठीक है, किसका मान है ये? 5x का। अभी जैसे इसमें मैंने 5 1 निकाला, सपोज किसका मान निकाला? 5 1 का मान। तो 5 1 बताना क्या आएगा यहाँ से? e माइनस 1 अपॉन e आएगा। मैंने 5 2 निकाला, क्या निकाला? 5 2, x की जगह 2 रखना, e स्क्वायर माइनस 1 बटे e स्क्वायर। अब ये बताइए इसमें 2 बड़ा नहीं है क्या? 2 बड़ा है किससे? 2 बड़ा है किससे? 1 से। और यदि ये आ जाए 5 है ना, फंक्शन नहीं है 5, 2 बड़ा आ जाए किससे? 5 1 से, तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मोनोटोनिकली कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। भाई ये ग्रेटर है और वो भी ग्रेटर ही आ जाए तो कैसा होगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो अब मैं क्या करूंगा? इसमें से इसे घटा के देख लूंगा। यदि 5 2 में से मैंने इसको घटाया और ये पॉजिटिव ही आया तो कौन सा बड़ा होगा? 5 2 वाला। ठीक है, तो इसमें से इसे घटा के देखिए। ठीक है, किस में से? 5 2 में से 5 1 घटा के देखिए, जरा देखना। चलिए मैं 5 2 में से घटा के देखता हूँ किसको? 5 1 को। तो कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना भी e स्क्वायर माइनस 1 बटे e स्क्वायर माइनस e माइनस 1 बटे कितना? e कॉमन लेना, इसमें कितना? e माइनस 1 कॉमन बटे में कितना कॉमन? ब्रैकेट में बोलना क्या बचेगा? e प्लस 1 बटे e माइनस 1। एलसीएम कितना आ जाएगा वहाँ पे? e आ जाएगा। तो e माइनस 1 बटे e, तो कितना बचेगा? तो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो कौन बड़ा? 5 2 बड़ा। ठीक है, तो फंक्शन कैसा है? अभी तो मैंने किसी एक पॉइंट के लिए लेके देखा इसको। किसके लिए लेके देखा? 2 बड़ा लेके देख लिया वहां से, 1 से। 2 बड़ा है किससे? 1 से। और 5 2 बड़ा आया किससे? 5 1 से। तो मोनोटोनिकली कैसा आ जाएगा? कितने भी पॉइंट ले लेना यहाँ से, तो यही कंडीशन को फॉलो करेगा। इसी कंडीशन को फॉलो करेगा तो फंक्शन कैसा होगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हेयर 5x कैसा है बोलिए? बाउंडेड है। और कैसा है ये? मोनोटोनिक फंक्शन है। हेयर 5x इक्वल टू कौन? 1 माइनस या 5x ही कह दीजिए चलिए। हेयर 5x इज, ठीक है, बाउंडेड भी है। और हेयर 5x इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। ठीक है, कैसा फंक्शन भी है ये? मोनोटोनिक भी है। ठीक है, अब किसको चेक करना हमें? 5x के इंटीग्रल को चेक करना। यदि वो कन्वर्जेंट आ जाएगा तो एबल्स टेस्ट से गिवन इंटीग्रल कैसा हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। हेयर 5x इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। नाउ वी shall convergence of integral 0, ठीक है, a to infinity fx इंटू dx को चेक करेंगे। और एबल टेस्ट में ये कहा यदि ये कन्वर्जेंट है
और ये बाउंडेड और मोनोटोनिक है, तो गिवन इंटीग्रल कैसा होगा? कन्वर्जेंट। नाउ वी शैल चेक द कन्वर्जेंस, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। ठीक है, इतना चलो नोट कर लो आप लोग। यहाँ पे ही लिख लेना, नाउ वी शैल टेस्ट द कन्वर्जेंस लिख लेना, या नाउ वी शैल टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, इसको चेक करेंगे एफ एक्स मतलब जो भी है ये कोस एक्स बटे एक्स स्क्वायर को। ठीक है, इसको नोट करिए, इसके बाद मैं ऊपर से मिटा के ऊपर करूंगा इसे। तो चलिए इंटीग्रल क्या था ये? नाउ ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स का मान बताना कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था, कौन से टेस्ट से किया था? कंपैरिजन टेस्ट से। तो हेयर एफ एक्स बोलिए, हेयर एफ एक्स बोलिए कितना? कोस एक्स अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर। मॉडुलस चेक करते हैं पहले इसका, मॉडुलस किसका? एफ एक्स का। कोस एक्स का मॉडुलस अपॉन एक्स स्क्वायर का मॉडुलस। एक्स स्क्वायर का मॉडुलस तो एक्स स्क्वायर ही होता है, तो ये आ जाएगा कितना? एफ एक्स का मॉडुलस कोस एक्स का मॉडुलस बटे कितना? एक्स स्क्वायर कोस एक्स का मॉडुलस। ठीक है, और इसमें एफ एक्स ही मानना। ठीक है, हेयर एफ एक्स एंड लेट जी एक्स भी मानते हैं साथ के साथ ही, एंड लेट जी एक्स क्या मानेंगे हम इसमें? 1/x मानेंगे। कोस एक्स का मॉडुलस बताइए, लेस देन इक्वल टू किससे? 1 से। तो ये बताइए एफ एक्स का मॉडुलस, अभी तो बराबर आ रहा, जब ये लेस देन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? लेस देन 1/x², और 1/x² किसके बराबर है? जी एक्स के। तो ये बताइए एफ एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू किससे आ गया? जी एक्स से। अब जी एक्स को चेक करना होता है कंपैरिजन टेस्ट में। ठीक है, किसको चेक करेंगे अब हम? जी एक्स को। नाउ इंटीग्रल लिमिट कितनी? ए टू इन्फिनिटी 1/, या जी एक्स कह दीजिए यहाँ पे, जी एक्स का मान जी एक्स डी एक्स बराबर कितना? ए टू इन्फिनिटी 1/x² इंटू डी एक्स। थोरम से करेंगे इसको। n का मान बताइए कितना यहाँ पे? हेयर n बराबर कितना? 2, बड़ा है किससे? 1 से। तो देयर फोर इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी 1/x² इंटू डी एक्स इज कैसा हो गया बोलिए? जब n का मान 1 से बड़ा हो तो इज कन्वर्जेंट। तो ये थोरम से करा, तो बाई कंपैरिजन टेस्ट से ये वाला इंटीग्रल कैसा हो जाएगा? बाई कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स कह दीजिए, या एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट है। ठीक है, और आखिरी में लिख देंगे हैंस बाई एबल्स टेस्ट। हैंस बाई कौन से टेस्ट से? एबल्स टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। हैंस बाई एबल्स टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, नोट करिए इसको भी। ठीक है, तो ये एबल्स टेस्ट हो गया, उस पर ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इसको नोट करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।